लेकिन बतौर कप्तान आज भी वो, अगर आप उनकी इनिंग देखें तो वो 8 रन पे आउट हुए हैं। एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड करने का वक्त आ चुका है, मुझे लगता है वो। इनाम, आप लगता आप क्रिकेट को प्रॉपरली देखो यार। हाँ। आप क्योंकि आप डिजिटल पे इतना हो, क्रिकेट को फॉलो करते हो, इतनी जल्दी नहीं आपको ये बातें करनी चाहिए या नहीं, मुझे करनी चाहिए जो क्रिकेट देखने वाले हैं। एक टेस्ट मैच ही हुआ है, जी, एक जी। टेस्ट मैच ही हुआ है, हाँ जी। एक टेस्ट मैच ही हुआ है, तो अब टाइम आ गया। जो हाँ। पिछले 3 साल से वो करता हुआ आ रहा है, वो चीजें क्या है? आपको उसकी एबिलिटी पे डाउट है? नहीं मुझे एक बिल्कुल। बात बताओ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नो डाउट। आपको अगले 5 टेस्ट मैच की टीम बनाई जाए, आप बगैर शुभमन गिल के खेल लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पंत आप देखें, मैं तो हैरान हो गया। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला इंडियन बैटर बना है जिसके 106 है टेस्ट क्रिकेट में, सबसे कम मैचेस में, सबसे कम। नो डाउट यार, पंत इस सिचुएशन का मैं समझता हूँ कि बेस्ट प्लेयर है, उसको पता कि रन कैसे करने हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहा है। आप देखें कि इंडियन पहला बैटर बना है जिसने 100 सिक्सेस लगा दिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम इनिंग्सों में। जी। तो एक एबिलिटी तो है ना, तो बहुत ही अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त खेला। केएल राहुल बहुत जबरदस्त खेला। पाटेकर आप देखें थ्रू आउट इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 167, दूसरी इनिंग में 144 की है उसने। तो बैटिंग तो अच्छी नजर आई। टारगेट था ना सामने कि इतने टाइम में हमने इतना टारगेट देना ही देना, तो वो अचीव किया। अभी 288 रन हैं, 6 विकेटें हैं। देखते हैं कि मौसम कितना ये टेस्ट मैच खराब करता है, लेकिन जो क्रिकेटिंग सेंस कह रही है, मुझे लग रहा है कल लंच से पहले या लंच के बाद 1 घंटा गेम हो जाएगी, तो इंडिया को मुश्किल ही है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ करे। क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने देखते हुए यही नजर आ रहा है कि इजी विन लग रही है इंडिया के लिए और जबरदस्त विन होगी। क्योंकि आप देखेंगे मौसम की वजह से पूरा दिन, कोई दिन भी चारों दिन मैच पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अपने आप को लेके चलना, गेम प्लान बनाना, ये सारी चीजें कि जीतना कैसे है, पॉइंट कैसे हासिल करने हैं, तो क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम। जैसे वो खेली है पहली इनिंग में, जैसे 180 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग में भी वो चीज नजर नहीं आई। लेकिन आज उडारा का जो कैच पकड़ा है जुरल ने गली में, बड़ा कंट्रोवर्शियल मुझे कैच लगता है। वो थर्ड अंपायर ऐसा डिसीजन दे दे, मेरे लिए हैरानगी है कि मुझे लगता है कि वो नट आउट देना चाहिए था। हाँ, मैंने वो खासा कंट्रोवर्शियल था। बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन की तरफ जाना चाहिए था, और वो जिस तरह से नहीं, वो साफ नजर आ रहा है, साफ जी। नजर आ रहा है। बॉल नीचे ग्राउंड को टच हुआ आधा बॉल, ठीक है, उसकी फिंगर नीचे थी, लेकिन पूरी बॉल पे नहीं थी ना, आधी बॉल पे थी। आप वो भी तो सारे एंगल देखने पड़ते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप ये डिसीजन कैसे दे सकते हैं। लेकिन 193 पे टीम को आउट करना, इंडिया जैसी टीम को। असीता ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। लियो कुमारा लेट जागे हैं, लेकिन अच्छी पेस बाउंसरों पे उन्होंने ट्राई की है, उसमें विकेटें मिली। लेकिन कंडीशन और इजी सिचुएशन थी ना इंडियन बैटर्स के लिए, आउट होना उनके लिए कोई इतना मसला नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लीड पहली इनिंग की इतनी बड़ी थी। दोस्तों, पहली इनिंग में जब ऋषभ पंत ने रन नहीं किए थे तो यही पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था कि ऋषभ पंत का समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन जब आज मुश्किल परिस्थितियों के अंदर ऋषभ पंत ने शानदार 66 रन बनाए, तो उसके बाद वही पाकिस्तानी मीडिया जो है कितनी जल्दी क्रिकेट के जैसे रंग बदल कर बोल रहा है कि ऋषभ पंत जो है बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। खैर, आमतौर पर ये चीज़ें हम देखते रहते हैं, लेकिन जो शानदार पारी आज ऋषभ पंत ने खेली वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ कामरान अकमल की भी करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने जो है पाकिस्तानी मीडिया एंकर को एक तरीके से बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्रिकेट में किस लेवल की बात। तो शुरू करते हैं आगे वाला वीडियो। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखेंगे अभी भी कितने रन रहते हैं, तो एक अच्छा टेस्ट मैच जीतेंगे। अगर बारिश ना हुई, अगर बारिश होगी तो फिर ये समझ लें कि ये एक जीता हुआ टेस्ट मैच मौसम की वजह से खराब हुआ है। अच्छा कामी भाई, एक विजुअल बहुत ज्यादा एक्स अकाउंट पे वायरल हो रहा है, और वो विजुअल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच के दरमियान एक विजुअल है जिसमें गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है कि वो कुछ लिख रहे हैं और कुछ लिखा हुआ है, जिसके हवाले से काफी इंडियंस ने बात की कि अब वो कैलकुलेटिव होके चल रहे हैं आफ्टर द बिगेस्ट डिफीट अगेंस्ट इंग्लैंड। वो बड़ा, अब क्या आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये शो ऑफ है, या फिर वो कुछ वाकई में इतना कैलकुलेटिव चल रहे हैं? क्योंकि उसमें मैंने देखा कि अगर मैं आदिल साहब को भेजूं तो वो स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, आप भी एक बार देख लीजिएगा। इस तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? काफी इस पे भी बात चल रही है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक प्लान्स होता है कोच का, वो जी। बोर्ड पे लिखा जाता है, बताया जाता है कि प्लेयर्स बार बार इस चीज को, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, इस प्लान से हटे ना। तो एक कोच की जो काम होता है उसने अपना किया, वो पहले भी करता होगा, ठीक है। यहाँ ड्रेसिंग रूम के सामने आ गया, कैमरा लग गया। हाँ हर जी। हर बड़ी टीम का कोच यही करता, हमारे कोचेस भी यही करते थे।
जो बॉब था वो यही प्लान बनाता था, बोर्ड पे लिखता था कि किस बैट्समैन की वीकनेस क्या है, किस बॉलर ने कैसे बॉलिंग करनी है, क्या एरिया होना चाहिए। ये सारी चीजें गेम प्लान इसको कहते हैं। तो ये टीम वर्क होता है, जो लड़के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं उस प्लान। तो मुझे नहीं लगता कि गौतम को ऐसी चीजें करने की जरूरत है। इतना बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, और जी, उसके जी। बाद उसको पता है कि मैं कुछ साल 2 साल से टीम के साथ हूँ, अब जाके ये मैंने चीजें करनी है। वो चीजें करा होगा जो उसकी टीम के लिए बेहतर हो। ठीक है, डिफीट हुई है, बुरी हुई है, इंग्लैंड से हुई है, सही लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने प्रोसेस से हट जाएं, वो दिखावा शुरू कर दें। ये काम ना सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। हाँ जी, पाकिस्तान में भी कभी-कभी हमें लाल डायरी नज़र आ जाती थी, या कभी यूनुस खान साहब जो है वो डायरी लेके बैठे होते थे, लेकिन वो रिज़ल्ट वही होता था। अच्छा, मैं एक चीज़ पे फिर बात करूँगा। आपने शुभमन गिल के हवाले से कल मैंने सवाल किया था, तो आपने कहा था कि शुभमन गिल को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बतौर कप्तान आज भी वो, अगर आप उनकी इनिंग देखें तो वो 8 रन पे आउट हुए हैं। एज़ अ कैप्टन फ्रंट से लीड करने का वक़्त आ चुका है, मुझे लगता है वो कर भी रहे हैं, उन्होंने किया भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि क्यों? इनाम इनाम आप लगता है आप क्रिकेट को प्रॉपरली देखो यार। हाँ। आप क्योंकि आप डिजिटल पे इतना हो, क्रिकेट को फॉलो करते हो, जी, 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 जी। इतनी जल्दी नहीं आपको ये बातें करनी चाहिए या नहीं, मुझे मैं करनी चाहिए जो जी, जी, क्रिकेट मैं देखने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एक आपकी टेस्ट बात मैच सही ही है। हुआ है, जी, एक जी। टेस्ट मैच ही हुआ है, हाँ जी। एक टेस्ट मैच ही हुआ है, तो अब टाइम आ गया। जो हाँ। पिछले 3 साल से वो करता हुआ आ रहा है, वो चीजें क्या है। आपको ऐसी उसकी एबिलिटी पे डाउट है? नहीं, मुझे एक बिल्कुल। बात बताओ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, नो डाउट। आपको अगले 5 टेस्ट मैच की टीम बनाई जाए, आप बगैर शुभमन गिल के खेल लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यार ये करने की जरूरत नहीं, नहीं है। देखिए दे परफॉर्मर मैं है, हो हाँ, जाता है। बिल्कुल, नो आपने डाउट। बिल्कुल देखे वो, लेकिन वो उसकी टीम देखे ना किस सिचुएशन में है। विनिंग हाँ, वो आप देखे मैच में है, मैच जीत रही है। वो हुँ, एक पे डिपेंड ही ना करते, अभी जैसे हम लोग किसी एक पे डिपेंड करते हैं जी, कि यही करेगा, दूसरे किसी को तैयार नहीं किया। हमने जी, दूसरे कोई सुपरस्टार बनाए ही नहीं है। उनकी जी, टीम में हर दूसरा सुपरस्टार है, हर दूसरा प्लेयर 200 करने वाला है। तो वो उसका भी उस पे भी ये टाइम आ सकता है। एक ही मैच खराब हुआ तो हम ऐसी बातें उसके मुतालिक करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस चैनल पे इस टाइप की बात हो। हाँ, जी, आप जी। 10 इनिंग से ऐसी हो जाए ना, तो फिर हम लोग बात करें कि गिल की टेक्निक क्या है, क्या वजह वो रन नहीं कर रहा। उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल पे तो डाउट ही कोई नहीं है। शुभमन गिल की बैटिंग के बारे में कुछ कहना दोस्तों, तो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात होगी। बहुत बढ़िया जवाब दिया कामरान अकमल ने। आमतौर पर जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये वाली बात दिल को छू गई। इतनी जल्दी किसी बड़े प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करना आसान हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये गलती हो जाती है उस खिलाड़ी के लिए और बहुत ही गलत बात मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कामरान अकमल की, जिन्होंने जो है भारतीय कप्तान की सपोर्ट में बहुत अच्छी बात बोली।